Good afternoon, sir. हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। ठीक है, So, एक बार ये प्रॉपर्टी रिकैप कर लो, फिर स्टार्ट कर दे। 2 मिनट बस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक एक आज मुझे एक कॉन्सेप्ट आपको बताना था। वो पिछली क्लासेस में रह गया था, छुट्टियों के पहले जब हमारा ये टॉपिक कवर हुआ था। उसमें एक लेबनिट्ज फॉर्मूला इस चैप्टर का था जो रह गया था, तो उसका बस हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है और कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कल के टेस्ट के लिए। तो आप लोग भी घर पे थोड़ी अच्छे से तैयारी करना। लास्ट कुछ टेस्ट में आपका मैथ्स का परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा नहीं है। इस बार कोशिश करना कि नंबर थोड़े अच्छे लेके आओ। क्लियर है? थोड़ी से अच्छे से तैयारी करके कल का yes, पेपर sir. देना। लेवल थोड़ा सा हो सकता है टफ ही आए, मैथ्स का पेपर आपका टफ ही बनता है यहाँ पे। पर आप कोशिश करना आपसे जितना बन पाए उसको प्रॉपरली अटेम्प्ट करें। क्लियर है सबको? Yes, sir. सर वो जो यस मेंटोरशिप सर। वाला ग्रुप है ना, उसमें मेरा दूसरा नंबर ऐड हो गया। मैंने आपको मैसेज किया था, हाँ हाँ हाँ, तो मैं सीन नहीं वो कर हुआ। दूंगा। हाँ, कर दूंगा, मैं कर दूंगा। ठीक है, 1 2 दिन ओके में सब। सर। वो ग्रुप में एक्टिवनेस मंडे से होगा सब कुछ। ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ। चलो, तो देखो, ये एक तो स्टार्टिंग की 4 प्रॉपर्टी थी, ये सबको ध्यान है कैसे अप्लाई होती है? हाँ, है ना? बोलो। यस यस सर। सर। ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या, भाई वेरिएबल चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लिमिट्स को इंटरचेंज करने पे आगे एक माइनस का साइन लग जाता है। अगर कोई नंबर सी है, ए और बी के बीच में, आप सी को लिमिट ब्रेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन जनरली, ये वाली थर्ड वाली प्रॉपर्टी जनरली हम तब अप्लाई करते हैं जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन हो, मॉड्यूलस फंक्शन हो। इस टाइप के फंक्शन जब भी आते हैं, फंक्शन ब्रेक हो रहा हो कहीं ना कहीं से, तो वहां पे जनरली हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। मुझे पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है वो सब कहाँ पे ब्रेक होता है? ब्रेक सेट इंटीजर्स, है ना? जहां जहां पे मेरे पास इंटीजर आता है वहां पे वो ब्रेक होता है। मॉड्यूलस फंक्शन कहाँ पे ब्रेक होता है? जहां पे ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा हो। मतलब पहले तो इसको 0 से इक्वेट कर देना, उसके आगे पॉजिटिव रहेगा, उसके पहले नेगेटिव रहेगा, उसके हिसाब से मॉड्यूलस फंक्शन को ब्रेक करोगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, माइनस ए से ए। जब भी आपको इंटीग्रेशन दिखता है तो आपको ये चेक कर लेना है ऑड या इवन है। अगर इवन है तो डबल हो जाएगा, ऑड है तो आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 0। ऑड को चेक करने का तरीका, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पे, देखो ये ध्यान रखना, प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट। ये कैसे, कब सोचना है? जब भी आपके पास लिमिट्स कहां से कहां तक हो, माइनस ए से ए। जब भी लिमिट्स माइनस ए से ए होती है, हम क्या चेक करते हैं? फंक्शन में ऑड इवन चेक करते हैं। याद आ रहा है? सिखाया था कि नहीं आया ना? बोलो। यस सर। ठीक है। एक्स की जगह क्या करोगे? सबसे ऑड इवन चेक करने के लिए जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह माइनस एक्स रख देना। पूरे फंक्शन में जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह रख देना माइनस एक्स। एफ ओ माइनस एक्स की वैल्यू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, पूरा कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन के बाद ढंग से सिंप्लीफाई करना है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आती है मतलब ऑड, ऑड मतलब यस आंसर सर। क्या आ जाएगा? 0। और एफ ओ माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स के बराबर आ जाती है, इसका मतलब इवन। और इवन के केस में आंसर क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये ध्यान रखना, माइनस ए से वाली प्रॉपर्टी। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है, मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई क्वेश्चन आता है हमेशा सबसे पहले चेक करना है कि ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो पा रही कि नहीं हो पा रही। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी? यहाँ पे एक्स की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स। पूरे फंक्शन में एक्स की जगह रिप्लेस कर, ये रिप्लेस करने से इंटीग्रेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में हमें आई दिया जाएगा, फिर प्रॉपर्टी 5 ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद वापिस से एक और नया ये आ जाएगा,
जहां जहां भी एक्स उसकी जगह ये रिप्लेस होने के बाद फिर इन दोनों आई को हम क्या करते थे बताओ, ऐड ऐड कर देते थे। ऐड। ऐड करने से कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है, कट पिट के 1 आ जाएगा, या फिर अगर एक एक्स से ट्रिग्नोमेट्री कोई भी एक्स्ट्रा एक्स है वो एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने से बहुत फायदा हो जाता है। क्लियर हो रहा है यस ना? सर। ठीक है। अब कभी कभी मान लो अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो पा रही, इससे फायदा नहीं हो रहा, तो फिर प्रॉपर्टी 6 के बारे में सोचते थे। प्रॉपर्टी 6 में क्या फिर होता ऐड है, कर देते हैं। हाँ प्रॉपर्टी 6 में क्या होता है कि 2a जो लिमिट है वो टूट जाती है a में। 2a लिमिट किस में ब्रेक हो जाती है, a में ब्रेक हो जाती है, मतलब हाफ लिमिट्स क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। लिमिट क्या हो जाती है, जो अपर लिमिट है तो उसको हाफ कर देते हैं। तो अगर 0 से 2 है, अगर मुझे 0 से a की रिक्वायरमेंट है तो प्रॉपर्टी नंबर 6 अप्लाई कर सकता हूँ। तो प्रॉपर्टी 6 क्या होती है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स को लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा, 0 से a एफ एक्स प्लस इसके साथ चाहो तो साथ में लिख सकते हो, या फिर अलग अलग इंटीग्रेट भी कर सकते हो, प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। अब इसमें भी एक स्टेप और आगे बता दिए कि अगर मान लो ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर माइनस एफ एक्स के बराबर है तो ये तो ट्वाइस हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू अगर माइनस एफ एक्स के बराबर है तो जीरो हो जाएगा। ये याद रखो तो ठीक, नहीं तो एटलीस्ट इतना तो याद रखना, फिर आगे का तो आप अपने आप कर लोगे, बस ये ध्यान रख लेना। अगर ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर है तो डबल हो जाएगा, माइनस एफ एक्स के बराबर है तो जीरो आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। और कुछ तो माइनस ए से आए तो पहले ये वाली प्रॉपर्टी चेक कर लेना। यस सर। फिर अगर ए से बी है पहले प्रॉपर्टी 5 देखना, प्रॉपर्टी 5 फायदा हो रहा है कि नहीं, अगर प्रॉपर्टी 5 से फायदा हो रहा है प्रॉपर्टी 5 अप्लाई कर देना। फिर अगर मान लो कुछ प्रॉपर्टी 5 से कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो प्रॉपर्टी 6 सोचना। तो एक तरह के क्वेश्चन तो प्रॉपर्टी पे बेस आते हैं कि आपको प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली अप्लाई करनी है, और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉपर्टी ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं जहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, इंटीग्रेट करोगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें क्या कर दोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आया ना, बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। अब जो मुझे पहले पढ़ाना था पहले मैं वो पढ़ा देता हूँ, Yes, sir. उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। ये टॉपिक रह गया था पिछले वो छुट्टियों में हमारा, क्योंकि छुट्टियों के बाद हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर दिया था। बस ये छोटा सा टॉपिक, एक्चुअली कुछ है नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। लेबनिट्ज थ्योरम, लेबनिट्ज थ्योरम क्या बोलती है, इसका रिजल्ट हमें याद रखना है। लेबनिट्ज थ्योरम ये बोलती है कि कभी मान लो कोई फंक्शन की जो लिमिट्स है, फंक्शन की जो लिमिट्स है वो मान लो वेरिएबल के टर्म्स में गिवन है। ठीक है, फंक्शन की जो लिमिट्स है वो किसके टर्म्स में गिवन है, वेरिएबल के टर्म्स। मतलब अब तक अपन ने जो जो भी क्वेश्चन किए उसमें लिमिट्स क्या थी, कांस्टेंट थी, है ना। मान लो कभी कभी लिमिट्स में वेरिएबल आ जाए, मतलब मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाए, यहाँ साइन एक्स आ जाए, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे क्या आ जाए, वेरिएबल, और यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ। बस यहाँ पे कहने का मतलब क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन से अब तक जो आंसर किया था सबका आंसर क्या रहा था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद कोई ना कोई आंसर कांस्टेंट आता था। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन मान लो आंसर आपको फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स कब आएगा, जब मान लो लिमिट्स जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पे एक्स का फंक्शन है। कौन सा फंक्शन हो, एक्स का। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जनरली इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं उसमें आपको क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करने को ही पूछता है। क्या पूछता है, किसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, या डिफरेंशिएशन करके क्वेश्चन आता है हमेशा। इसके डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। इस फंक्शन के डिफरेंशिएट, इस टाइप के फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखो ध्यान से, फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है। सबसे पहले अब इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूं। मान लो लोअर लिमिट है कोई फंक्शन g ऑफ x, अपर लिमिट में कोई फंक्शन है मान लो h ऑफ x। अपर लिमिट में क्या है, एक्स। hx फंक्शन x। तो अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पूछे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इस टाइप के इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, देखो ध्यान से। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर लो। सबसे पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर लो, और ये जो फंक्शन दिया हुआ था इसमें जहां जहां भी टी है उसकी जगह अपर लिमिट रख दो। जहां जहां भी टी है उसकी जगह क्या रख दो, अपर लिमिट। पहला काम क्या करना है, पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन इनटू एफ ऑफ एच एक्स, जहां जहां भी टी है उसकी जगह अपर लिमिट रख दो। फिर इसके बाद माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, और जहां जहां भी टी है उसकी जगह क्या रख दोगे, लोअर लिमिट। जहां जहां भी टी है उसकी जगह क्या रख दोगे, लोअर लिमिट। आ रही बात यस समझ में? सर। इस Yes, फॉर्मूले sir. को लिख लो और याद कर लो, फिर क्वेश्चन करा रहा हूं। सब लोग क्वेश्चन इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा इस पे।
अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन इंटू एफ ऑफ एच एक्स माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन इंटू एफ ऑफ जी एक्स। क्लियर है? बोलो बच्चों। Yes, sir. Sir. तो ये डिफरेंशिएशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है? एक तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन पूछ सकता है, कभी कभी लिमिट्स में भी यूज हो जाता है। याद है मैंने आपको लिमिट्स में पढ़ाया था, जब भी 0/0 फॉर्म आता है तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते थे। एल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई करते? अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग, जब तक करते जाते जब तक 0/0 फॉर्म हटना चाहिए। याद आ रहा है? Yes, sir. तो Yes, sir. डिफरेंशिएशन का वो कॉन्सेप्ट वहां पे भी यूज होता है। अगर मान लो ऊपर वाला फंक्शन आपका इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में हो और इंटीग्रेशन के फॉर्मेट को डिफरेंशिएट करना है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लो, बताओ इसका आंसर। सब लोग ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को एक बार। चलो मैं करके दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अभी अपन ने जो देखा है, एफ डैश एक्स, कैसे करेंगे? पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, अपर लिमिट क्या है? X एक्स square. स्क्वायर। तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। 2x। फिर अपर लिमिट फंक्शन के अंदर रख देंगे, जहां जहां भी टी है उसकी जगह अपर लिमिट रख देंगे, तो ये ऊपर लिमिट का काम हो गया। माइनस Yes. अब लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1. 1, और जहां जहां पे टी है उसकी जगह लोअर लिमिट रख देंगे। सिंपल है, समझ में आ रहा है? अपर लिमिट का Yes, sir. डिफरेंशिएशन इनटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन इनटू फंक्शन में लोअर लिमिट रखोगे। क्लियर है? Yes, sir. ये आपका आंसर है, Yes. ध्यान रखना। चलो अब एक लिमिट्स पे भी क्वेश्चन करा देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, 0 से इंफिनिटी ऊपर और नीचे भी 0 से इंफिनिटी, e की पावर t स्क्वायर। तो ये वो दोनों फंक्शन जो है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो ऊपर नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट करो, देखो क्या आ रहा है। ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग करो, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग करो, बताओ क्या आ रहा है।
अब देखो ऊपर का पूरे का डिफरेंशिएशन करना। ऊपर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? पहले पावर का होता है, याद आ रहा है? Yes, sir. यस सर। हमेशा कभी भी डिफरेंशिएशन का चेन रूल अप्लाई होगा, पहले पावर का करेंगे फिर अंदर वाले फंक्शन का करेंगे, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो पहले पावर का कैसे करेंगे? 2 आगे आ जाएगा तो पावर 1 हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? 1। याद आ रहा है? जैसे मान लो अगर मुझे कोई फंक्शन है x प्लस e की पावर x टाइप का होल स्क्वायर, इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो हम कैसे करते हैं? पहले पावर का करते हैं और फिर अंदर वाले फंक्शन का करते हैं, हाँ है ना? चेन रूल से। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे भी पहले पावर का कर दिया, आप उसके अंदर वाले फंक्शन का करेंगे। अब अंदर वाले फंक्शन में क्या है? इंटीग्रेशन है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? अब इसका करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? लेबनिट्ज थ्योरम से, Yes, sir. है ना? पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1, और अपर लिमिट रख देंगे फंक्शन में, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंस। अब लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 0। Zero. 0. वेरी गुड। अब नीचे वाले फंक्शन पे आते हैं। नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? पहले वापस वही हाँ वापस लिमिट फॉर्मूला, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, दैट इज 1। जहां जहां भी x t है उसकी जगह x आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0। पावर है उसकी भी डिफरेंशिएशन होगी ना? यहाँ पे थोड़ी चेन, ये तो होल पावर थी तो चेन रूल लगा, नीचे पावर तो इस फंक्शन के अंदर है ना। अच्छा ओके सर। हाँ, यहाँ पे तो डायरेक्ट लेबनिट्ज फॉर्मूला अप्लाई होगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन और फिर इस फंक्शन को इसके अंदर रख दोगे। यहाँ पे तो पूरे फंक्शन पे पावर थी तो उसका पहले अपन ने किया, दोनों में अंतर है। ओके सर। इससे आपका फंक्शन क्या बन गया? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर क्या बचा देखो ध्यान से, ट्वाइस ऑफ e की पावर x स्क्वायर 0 टू x e की पावर t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय e की पावर 2x स्क्वायर। अब देखो ये दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे, डिवाइड हो रहा है बेस से में, तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है। Sir. ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं। चेक करो एक बार, ये सही है? तो डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा? एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब वापिस से ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है, एक बार वो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देंगे। वापिस से इंफिनिटी बाय इंफिनिटी ना, एक बार और अप्लाई कर दें। Yes, sir. तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन इनटू अपर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 ही है, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e की पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नीचे का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x, और 1 अपॉन इंफिनिटी किसकी तरफ जाएगा? 0. की तरफ। Zero. Yes, sir. आया समझ में? तो देखो कैसे अपन ने Yes, sir. न्यूटन लेबनिट्ज इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। इंटीग्रेशन के केस में लिमिट्स में वेरिएबल हो, तो लिमिट्स में अगर वेरिएबल है वो डिफरेंशिएशन करना है तो हम न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसको ध्यान रखना। ओके सर। या ठीक, चलो Okay, sir. ये कॉन्सेप्ट समझा दिया, इसको ध्यान रखना। और आपको सॉल्व एग्जांपल ट्राई करने हो इस टॉपिक पे तो मॉड्यूल से एक बार सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं पूरे Yes, चैप्टर के sir. मिक्स में कुछ क्वेश्चन रिकैप करा देता हूँ। 10 मिनट बाकी हैं, 10 मिनट और हम रिवीजन करके फिर मैं आपको 10-15 मिनट और करा के छोड़ दूंगा। क्लियर है? बाकी फिर आप अपने थोड़ा और पढ़ा सकते हो, मतलब थर्ड। नहीं मेरा एक्चुअली एक और शेड्यूल है, आप लोग घर पे रिवाइज करना। ठीक है,
और कल की टेस्ट की तैयारी करना। देखते हैं, अगर मालूम मुझे लगा कि मुझे थोड़ा एक्सटेंड करने की जरूरत है, मैं 20 मिनट एक्सटेंड कर दूँ, देखते हैं ओके सर। कितना हो पाता है। बाकी आप घर पे आप खुद से प्रैक्टिस करोगे इसके बाद। चलो ओके करें सर। स्टार्ट। यस सर। चलो जैसे मान लो एक क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ भी ले लो, एक -a से मैं a में करा देता हूँ। मतलब मान लो ऐसा -1 से 1, करो। चलो इसको कॉस की जगह साइन ले ले, एक काम करो। पहले अच्छा -a से -1 से 1 है तो क्या चेक करेंगे? Odd even. ऑड इवन, वेरी गुड। तो ये पूरा फंक्शन है एफएक्स, करो चेक ऑड है कि इवन, या नाइदर ऑड नॉर इवन। ऐसा हो सकता है कभी कभी कि ऑड इवन दोनों ही ना हो, और हो सकता है कि ऑड इवन जो भी, या तो ऑड आएगा या तो इवन आएगा या फिर नाइदर ऑड नॉर इवन आएगा। ऑड इवन चेक करने के लिए क्या करते हैं? ऑड इवन चेक करने के लिए X की जगह -x. x को -x से रिप्लेस। हाँ करो सब लोग रिप्लेस, और बताओ फाइनल आंसर क्या रहा है, ऑड की इवन की नाइदर ऑड नॉर इवन। सर ऑड आ रहा। सर ऑड है। ऑड है। अच्छा यहाँ पे तो साइन के केस में तो माइनस बाहर आ जाता है, यस सर। यस सर। अच्छा. लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे तो फंक्शन में 1 माइनस माइनस ऊपर था, यहाँ पे ऊपर प्लस आ गया, आप क्या करें? यहाँ पे तो क्वेश्चन में 1 - x न्यूमरेटर में था ना, या तो प्लस है तो ये तो चेंज हो गया। सर ऊपर वाले की पावर -1 करके -1 बाहर ले जाएंगे। वेरी गुड। इसको उल्टा करके पावर -1 कर दे। यस यस सर। सर। a बाई बी को आप क्या लिख सकते हो? b बाई a की पावर -1। यस और सर। लॉग की एक और प्रॉपर्टी क्या होती है? माइनस बाहर आ जाएगा, है ना? यस सर। Yes, यस sir. सर। अब पूरे में से माइनस कॉमन आ सकता है, यस सर आ सकता Yes, sir. यस सर। तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ fx। तो ऑड की इवन, Odd. ऑड। Odd. fx इज है। ऑड। ऑड है। ऑड है तो आंसर क्या आ जाएगा? 0. 0। क्लैरिटी आ रही है? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन। करो ट्राई। सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है। हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर। कैसे ब्रेक होगा? कहाँ पे ब्रेक होगा? Integer पे. इंटीजर पे। तो कभी कैसे सिखाया था मैंने? ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई भी फंक्शन है उसको कैसे इक्वेट करो इंटीजर से, है ना? यस सर। Yes, sir. तो अंदर फंक्शन क्या है? एक्स है,
अब -1/2 से 3/2 में -0.5 से 1.5 में इंटीजर कौन कौन सा आएंगे इसके बीच में? 0 आएगा, 0 1 आएगा, 1 बस 2 ही आएंगे। यस सर और ये डायरेक्ट एक्स ही है, तो 0 और 1 पे ब्रेक होगा। -1/2 से 0 तक, 0 से लेके 1 तक, और 1 से लेके 3/2 तक। -1/2 से 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी? वेरी गुड। -1 नेगेटिव में क्या आती है? -1 आती है। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यस सर 0 1 से 3/2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 1 हमेशा आप देखोगे ध्यान से तो एक एक करके आगे बढ़ती जाएगी। -1 0 फिर 1 ही आएगा, फिर आगे और होगा तो अगला 2 आएगा, है ना? एक एक करके इंटीजर Yes, आते sir. जाएंगे। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट वही हो जाएगा, -(x). यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, यहाँ पे हो जाएगा x, तो (अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट), यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस माइनस प्लस, और एक बाहर वाला माइनस, -½ प्लस 1/2, तो क्या कितना आ रहा है? जी, क्लियर हुआ? यस सर यस सर कोई डाउट यहाँ तक? नो सर ठीक। नो सर। अगर मैं आपको ये पूछता कि कोई फंक्शन है x mod x, फाइंड द एरिया enclosed फ्रॉम -2 to 2, करो ट्राई। and x-axis, sorry, find the area enclosed by the curve this, करो ट्राई। पहले तो बताइए x mod x कैसे डिफाइन होगा, कहां पे ब्रेक होगा x mod x? बोलो। सर 0 0 पे ब्रेक होगा ना। mod x कहां पे ब्रेक होता है? जहां पे भी हो, जीरो बात दिमाग में छाप लो, बार बार mod x से क्वेश्चन आता है। तो 0 से ज्यादा, 0 से कम। 0 से ज्यादा में मॉड पॉजिटिव ओपन होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव 0 से कम में नेगेटिव नेगेटिव। आपका फंक्शन हो क्या गया? 0 से ज्यादा फंक्शन रहेगा x², और 0 से कम में क्या रहेगा? -(x²) ड्रॉ करो इसका, ट्राई करा। सब लोग ड्रॉ करेंगे खुद से, ट्राई करो। और फिर देखो -2 से 2 में इंटीग्रेशन का आंसर क्या है।
एरिया 0 थोड़ी आएगा। एरिया 0 आता है क्या? इंटीग्रेशन का आंसर 0 आ सकता है, एरिया कभी 0 नहीं आएगा। एरिया कुछ ना कुछ तो आएगा ही। सर 16/9। ठीक है, देख तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं सब लोग, देखो बाकी और किसी का आंसर आया 16/9 के अलावा? 16/3। 16/3। Yes, sir. चलो 16/3. ओके, चेक कर। 16/3 आ रहा है. तो 0 से ज्यादा में फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो ये ग्राफ रहेगा एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। यस सर। ऐसे तो ऐसा ग्राफ होता है पूरा, लेकिन अपन को आधा हिस्सा ही लेना है। और माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। लेकिन आपको कब लेना है? Yes, sir. नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव में कौन सा लोगे? तो नीचे वाला, पैराबोला। इधर का हिस्सा ही लेंगे ना, क्योंकि लेस देन 0 के लिए x लेस देन 0, x जब नेगेटिव है तो ये लेना है, पॉजिटिव में वो लेना है। आ रही बात समझ में? यस सर। मैं कलर चेंज करके बना देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा। x जब नेगेटिव होगा तो आपको लेना ग्राफ माइनस एक्स स्क्वायर, तो नेगेटिव x के लिए माइनस एक्स स्क्वायर और पॉजिटिव। अब बोला एरिया निकालो -2 से 2 के बीच में। -2 से 2 के बीच में कौन सा एरिया आ जाएगा? ये वाला। यस सर। Yes, sir. तो इधर और इधर वाला एरिया सेम ही है, तो आप चाहो तो एक का एरिया निकाल के डबल का, क्योंकि अगर तो पूरा निकालोगे तो आंसर 0 ही आएगा इंटीग्रेशन का, क्योंकि आपको पता है एक एरिया पॉजिटिव आएगा दूसरा नेगेटिव आएगा तो 0 आ जाएगा। तो जो एरिया नेगेटिव होता है उसके आगे अपन माइनस का साइन लगाते थे, याद आ रहा है? Yes, sir. और आप ये भी बोल सकते हो सिमेट्री से इधर का एरिया बराबर होगा, तो एक का एरिया निकाल के आंसर डबल भी कर सकते हो। या फिर माइनस टाइम्स ऑफ 0 to -2, नीचे वाला फंक्शन क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस क्यों लगा है? क्योंकि एरिया यहाँ पे नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा। और 0 से 2 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3, सॉरी -2 से 0, लिमिट उल्टी है ना, -2 से 0 आएगा ना, Yes, sir. और फिर 0 से 2। Yes, sir. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, सॉरी माइनस लोअर लिमिट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 है ना, क्लियर है? -2 का होल क्यूब कितना होगा? -8/3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8/3 प्लस 8/3, 16/3. 16/3. वेरी गुड, क्लियर? Yes, sir. Clear, sir. एक क्वेश्चन अभी आपके मेजर टेस्ट में आया था फ्रैक्शनल पार्ट पे, याद करो ऐसा कुछ था इस बार मेजर टेस्ट में शायद था, जिसने भी दिया था, जिसका भी याद आ रहा है? Yes, sir. इस बार जो मेजर टेस्ट हुआ था जिस भी बैच में, पिछला मेजर टेस्ट, उसमें ये क्वेश्चन आया था। अगर आपने इसका सॉल्यूशन देखा हो या फिर नहीं भी देखा हो तो आप ट्राई करके बताओ। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर रूट वाला फंक्शन है, और नीचे भी रूट वाला फंक्शन। लॉजिक करोगे, यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट है, नीचे भी फ्रैक्शनल पार्ट है, सोचो क्या करें? सोचो सोचो जल्दी से। फ्रैक्शनल पार्ट इसका के लिए पीरियड निकाल लेंगे 0 से 1। नहीं, पहले सिंप्लीफाई करो ना थोड़ा। ये देखो सिंप्लीफाई हो सकता है, ये देखो ध्यान से, ये हटाने के लिए कुछ कर सकते हो क्या? √x को t मान लेंगे। हाँ, √x का डिफरेंशिएशन 1/√x होता है ना, बोलो। Yes, sir. तो √x को t माना, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/2√x dx इक्वल टू dt, क्लियर है? Yes, आपको sir. तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 0 से। जब यहाँ पे रखोगे ये 10,000 तो दो जीरो 4 जीरो तो बाहर बन के 100 आ जाएगा। Yes, sir. फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर √x को अपने t माना था, और dx/dt की जगह क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ dt। तो इससे क्वेश्चन क्या हो गया? सिंप्लीफाई हो गया।
अब आप कर सकते हो। फ्रैक्शनल पार्ट पीरियोडिक फंक्शन है। यस सर। Yes, sir. पीरियड कितना होता है 1, तो 100 को लिख सकते हैं 100 × 1। अब ये 100 आगे आ जाएगा, याद आ रहा है, n आगे आ जाता था, 0 से nt होता था। Yes, sir. Yes, sir. पीरियोडिक फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी बताई थी आपको। अब आप 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या तरीका अपनाते थे? फ्रैक्शनल पार्ट को लिखने का तरीका, फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट कर दोगे X minus X. x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में। वेरी गुड। अब 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, x की जगह t आएगा। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0. 0 होती थी। Zero. तो पहले फ्रैक्शनल पार्ट को लिख दिया t माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, और लिमिट्स आपकी 0 से 1 है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा? t dt। आप कर लोगे? Yes, यस sir. सर। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट आए थे। एक तो ये पार्ट आया था, और इस पार्ट के साथ एक और पार्ट दिया हुआ था, जिसने आपको पूछा था x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 से 10। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? ध्यान रखना है, रूट एक्स को टी माना, पहले क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया, उसके बाद फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टी अप्लाई करी। कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी अप्लाई? 0 से एन टी एफ एक्स। अगर मानो पीरियोडिक फंक्शन है पीरियड टी, तो एन आगे आ जाता है। Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. क्लास में आपको पीरियोडिक फंक्शन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, रिवाइज कर लेना। अब इसके बारे में सोचो। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर एक्स स्क्वायर दिया दिया बाहर एक्स से। X को T लेंगे. वेरी गुड। एक्स स्क्वायर को टी लोगे, Yes, sir. Yes, sir. वापस लॉजिक वो लगेगा एक्स स्क्वायर को टी, ताकि ये एक्स डी एक्स डी टी में चला जाए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x dx इक्वल टू डी टी। एक्स डी एक्स की जगह क्या जाएगा? डी टी बाई 2। हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 एक्स डी एक्स की जगह डी टी, और फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आ जाएगा टी। लिमिट्स बताओ कहां से कहां तक? पहले एक्स को 0 रखोगे तो टी भी 0, एक्स को रखेंगे 10 तो ये 100। तो क्वेश्चन दिखने में अजीब हो सकते हैं, लेकिन टफ नहीं होंगे, ध्यान रखना। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर पे क्वेश्चन कर लेते हैं, कितने होगा। करो ट्राई। ये मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है। मैंने आपको मॉड्यूलस में इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे। अगर यहाँ मॉड हो तो फैक्टर बना के अलग अलग करते थे, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर क्वाड्रेटिक आ जाए, या फिर कभी कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर ऐसा कुछ फंक्शन आ जाए जिससे आप सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो, या फिर उसको अलग अलग नहीं कर पा रहे हो, तो हमेशा ग्राफ बना लिया करो। क्योंकि आपको देखो लॉजिक तो वही है। क्या लॉजिक सिखाया था कि अंदर जो क्वांटिटी है वो इंटीजर कहाँ कहाँ पे बन रही है ना? Yes, Yes, sir. sir. जहां जहां भी इंटीजर बनेगा, जिस भी एक्स की वैल्यू पे इंटीजर बनेगा, वहां पे मेरा फंक्शन ब्रेक होगा। वहां पे उस एक्स पे फंक्शन क्या होगा? ब्रेक होगा। अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। अच्छा, इसके दो रूट क्या है? 2 और 3। Yes, sir. इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, एक 2 है, एक 3 है। अच्छा, ये वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगी? ये पॉइंट बता सकते हो क्या? 6। हाँ, वाई एक्सिस पे एक्स क्या होगा? 0। इसमें एक्स को 0 रख दो। इसको एक किसका ग्राफ बना रहे हैं? क्वाड्रेटिक का ग्राफ। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. एक्स को 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो ये 0 से 6। अच्छा, अपन को लिमिट्स कहां से कहां तक बोलिए? 0 से 4। 4. 0 से 4, तो 0 से लेके 4।
तो 0 से 4 तक मुझे चेक करना है। तो 0 से 4 में ये ग्राफ है। अब ये ग्राफ इंटीजर कहां कहां पे बनेगा? 0 से 6 में बहुत जगह इंटीजर बनेगा। 1 2 3 4 5 6 है ना? Yes, sir. यस सर। थोड़ा सा एक क्वेश्चन टफ दे दिया मैंने, लिमिट्स थोड़ी छोटी रखनी थी। ऐसे रैंडम क्वेश्चन लिया था, बस लॉजिक बता देता हूँ आपको ताकि आपको ध्यान रहे। सुनना अच्छे से। मान लो इस फंक्शन को भी भूल जाओ या फिर कोई भी रैंडम क्वेश्चन था। एक सेकेंड। स्क्रीन कट हो गई क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। बस 10 मिनट और रुकना, थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फिर लीव। 10-15 मिनट और। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं वो ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सिखा रहा था, इसको मैं देखो ये एग्जांपल रैंडम लिया था मैंने, तो मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, बस उसको ध्यान रखना। जैसे मान लो कोई भी आपको क्वेश्चन दे दिया, वो ग्राफ उसका आपने कुछ भी ड्रॉ किया, उस फंक्शन का ग्राफ कैसा भी हो सकता है। मान लो कोई भी रैंडम मैंने ग्राफ ले लिया, अभी के लिए कोई भी रैंडम ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है। और आपको बोला गया है मान लो इसको इंटीग्रेट करो कहीं से कहीं तक, फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके मान लो 5 तक। तो 1 से 5 में कौन सा ग्राफ होगा? ये वाला। Sir. अब ये ग्राफ इंटीजर कहाँ कहाँ पे बनेगा वो लॉजिक मुझे लगाना है। मुझे पहले चेक करना पड़ेगा x इक्वल टू 5 पे इंटीजर वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, x को 5 उस ग्राफ में रखूंगा और पता करूंगा इंटीग्रल वैल्यू क्या आ रही है। x को 5 रखने पे मान लो यहाँ पे आ रही है कुछ भी, मान लो 4 ले लिया, यहाँ पे आ रहा मान लो 1। सुनना अच्छे से, मैंने क्या सिखाया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो कहाँ पे ब्रेक होता है? से इंटीजर्स पे। इंटीजर्स पे। इंटीजर। जहां पर वो इंटीजर हो रहा है, जहां पर वो इंटीजर है। अब ये जो फंक्शन जो ग्राफ में कंसीडर करना चाहता हूं, x 1 से 5 है और ये फंक्शन किसके बीच में? 1 से 4 के बीच में। फंक्शन तो 1 से 4 के बीच में है। यस सर। यस सर। तो इसकी इंटीजर वैल्यू से इक्वेट कर देंगे। सबसे पहले इंटीजर वैल्यू क्या क्या आ रही है? एक बार 1 बन रहा है, 2 भी आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, हाँ है ना। इसको इंटीजर से इक्वेट कर देंगे जहां जहां पे भी इंटीजर हो रहा है। 1 से 2, जैसे 1 आया, 2 आया, 2 भी कहीं ना कहीं आएगा तो 2 बना के दिखा देता। मान लो इस वैल्यू पे टी आ रहा है। तो जब 1 से इक्वेट करूंगा यहाँ पता कर लूंगा x कितना आ रहा है। 2 से इक्वेट करने के बाद पता कर लेंगे x कितना आ रहा है। 3 से इक्वेट करने के बाद x कितना आ रहा है। 4 पे इक्वेट करने के बाद x कितना आ रहा है। फिर उन x पे हम क्या कर देंगे? अपने फंक्शन को ब्रेक कर देंगे, लिमिट्स को क्या कर देंगे? ब्रेक। 1 से 5 के बीच में अगर वो x आ रहा है तो वहां पे लिमिट्स को क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। 1 से वहां तक, फिर वहां से वहां तक, वहां से वहां तक। आ रही बात समझ में? यस यस सर। यस सर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फंक्शन आता है, उसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, देखो इसकी क्या क्या वैल्यू हो रही है इंटीजर में, और उसको इंटीजर से क्या कर दो? इक्वेट कर दो। ठीक है, इसके अलावा मुझे बताओ एक कॉन्सेप्ट था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। याद करो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता था, कैसे उस पे क्या कंडीशन होती थी? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे क्या होता था? सेकंड डेरिवेटिव भी 0 होता था। वेरी गुड। जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो क्या होता था? 0। 0।
क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलना रोहित, चल चल रोहित। माइक ऑन है किसी का? एक इंटीग्रेशन और कर लो, बहुत फेमस क्वेश्चन क्लास में एक दो बार लिया हुआ है अपन ने। करो ट्राई। जब भी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा दिखता क्या लिखते हो? 1 माइनस 2 sin 2 theta sin by 2. theta by 2. Theta by 2. करो। साइन थीटा का थीटा बाई 2 हो जाता है। तो ये √2 तो बाहर आ जाएगा। साइन स्क्वायर, रूट ऑफ साइन स्क्वायर को क्या लिखते हैं? mod of sin x. Mode of sin. Mod. याद, अब याद हो जाना चाहिए, बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बोला है। हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है। अब क्या ये जो मॉड ऑफ फंक्शन है, क्या ये पीरियोडिक होता है? याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. मॉड साइन एक्स पीरियोडिक होता था, याद करो। Yes, sir. Yes. का पीरियड क्या होता था? Pi by 2. Pi by नहीं, मॉड मॉड साइन एक्स Pi. पाई होता था। Pi. ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का पीरियड पाई बाई 2 होता है, याद रखना। मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स ऐसा दिया होता, या फिर साइन स्क्वायर प्लस पावर इवन होती, तो इनका पीरियड क्या होता था? pi by 2. पाई बाई 2। लेकिन सिर्फ अकेला मॉड साइन एक्स से मॉड कॉस एक्स, इसका पीरियड क्या होता है? पाई होता है, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, फंक्शन में एक चीज पड़ी थी, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स, उसका पीरियड अगर टी है, तो एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड क्या होता था? अगर एक्स के क्वेश्चन को ए से एक्स T upon A. टी अपॉन T by A. टी बाई ए से क्या करते? डिवाइड करते, याद आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर इस फंक्शन का पीरियड टी है, तो एफ ऑफ एक्स का पीरियड क्या होगा? टी बाई ए, याद आएगा? Yes, sir. अब मुझे यहाँ पे बताओ क्या दिया हुआ है? साइन ऑफ पाई बाई 2 एक्स, इसका पीरियड क्या होगा? 2. हाँ, साइन एक्स का पीरियड कितना होता था? पाई होता था। अब यहाँ पे एक्स के क्वेश्चन को पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे पाई बाई 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। Yes, अरे sir. बोलो, ऐसा सोचो। Yes, sir. मॉड एक्स मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई है, मॉड साइन 3x का पीरियड बताओ कितना होगा? Pi by Pi 3. by 3. So Pi pi by by Pi by 3. Pi by 2 से डिवाइड कर दोगे। मॉड साइन x बाई 2 का पीरियड कितना होगा? 2 pi. 2. pi. तो इसको 1 बाई 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई, है ना? Yes, sir. Yes, sir. मॉड साइन x बाई 5 का पीरियड पाई से डिवाइड कर दोगे? 5 pi. 5 पाई, तो 5 पाई। Pi pi. तो मॉड साइन पाई बाई 2x, तो यहाँ पे जो पीरियड होता है उसको काई से डिवाइड कर देंगे? Pi by 2. Pi by 2. तो पाई को डिवाइड कर देंगे पाई बाई 2 से। समझ में आ रहा है क्यों? ऐसा क्वेश्चन है तो Yes, उसके sir. क्वेश्चन से डिवाइड कर देंगे। तो पाई पाई कट जाएगा, ऊपर 2 चल जाएगा, तो पीरियड कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पे जो फंक्शन है तो ये पीरियोडिक है, और इसका पीरियड कितना आया? 2. 2। 2. क्लियर है? चलो इस काम करो, इसको थोड़ा सा इवन नंबर ले लेते हैं ताकि आपको लॉजिक दिख जाएगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। इसको 6 ले लेते हैं। अब पीरियड 2 है तो आप लिमिट को ब्रेक कर सकते हो। 6 को क्या लिखोगे? 2 into 3. 16 ले लो, चलो थोड़ा सा और आसान, चलो 16 ले लो। तो 16 को क्या लिखोगे? 2 into 8। To 8. Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir.
Yes, Yes, sir. sir. अब कौन आगे आ जाएगा? 2 2 आगे आएगा कि 8 आगे आएगा? 8. 8 8 आएगा ना, पीरियड 2 है, पीरियड 2 है तो 8 आगे आएगा ना। एनटी Yes, एन sir. क्या है? टी आपका एन आगे आता है, अरे एनटी में एन आगे आता है ना, yes sir Yes, Yes, sir. sir. तो ऊपर तो टी रह जाएगा, एन आगे आ जाएगा, तो √2 × 8 ऊपर टी रह जाएगा 0 से 2। सबसे पहले तो लिमिट को छोटा किया क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन है ना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बहुत जगह होगा। अब मैं चेक करता हूँ, अब ये मॉड के बारे में सोचते हैं, ये मॉड पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो ध्यान से देखते हैं इसके बारे। ये एंगल पे डिपेंड करेगा। अब एक्स आपका 0 से 2 के बीच में, मुझे चाहिए एंगल कहाँ है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा ये मॉड पॉजिटिव के नेगेटिव। तो एक्स अगर 0 से 2 है तो x/2 0 से 1 होगा, और इसमें पाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से पाई। अब 0 से पाई में साइन क्या होता है? Positive. Positive. 0 से पाई में पहले 2 क्वार्टर में ये क्वांटिटी क्या होती है? पॉजिटिव। और अगर मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, Yes, sir. Yes, sir. साइन पाई x/2। अब साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस कॉस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा अब तो। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, हर जो छोटे कॉन्सेप्ट है क्लास में कवर होते हैं, किसी ना किसी चैप्टर में कवर होते हैं, इसलिए ओवरऑल फंक्शंस तो बेसिक फंडामेंटल आपको आना ही चाहिए। थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ रही है क्या हो रहा है? Yes, sir. sir Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक तो करा दिया आपको। ठीक है, वापिस से स्क्रीन हो गई। ठीक है, इतना ही रखते हैं। अब आप लोग घर पे फॉर्मूला रिवीजन वगैरह थोड़ा और कर लेना। क्लियर है? yes Okay, और sir sir. Yes, जो sir. नोट्स है, नोट्स रिवाइज, जो भी आपको रिवाइज करना हो रिवाइज करके प्रॉपरली कल का पेपर कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करना, कोशिश करना इस बार मैथ्स में नंबर अच्छे लाओ। ठीक है, ओके, चलो ऑल द बेस्ट कल के लिए। हैप्पी दशहरा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Thank you, sir. bye